Pranam, Adesh Mahakal, Alakh Niranjan. Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Current thoughts of your person. वही देखेंगे. But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. हर कार्ड शायद आपके लिए नहीं भी होगा. एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं. तो कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सा कार्ड आपके लिए है, या आप ही को फिल्टर करके लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं कौन देख रहा है या देख रही है. नर नारी किन्नर जो भी आपका या आपके पर्सन का जेंडर है, व्हाटएवर. सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है. तो सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. क्योंकि ये तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि कलेक्टिव चेंज हो जाती है तो रीडिंग की हर रीडिंग अलग है. रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है. टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स. आपके और आपके पर्सन के बीच रोमांटिक, नॉन रोमांटिक कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है. एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, वॉट एवर द अरेंजमेंट इज. सो लेट्स बिगिन द रीडिंग. कार्ड्स ओनली पिक एनर्जी, ओनली पिक्स एनर्जी. सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ एनर्जी. आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे, उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज पर्सन्स एनर्जी. क्लियर? रीडिंग स्टार्ट करते हैं. 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक टू बिगिन विथ. उसका क्लैरिफिकेशन लेंगे टैरो से. सो करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू. कैमरा पहले ही स्टॉकिंग एनर्जी आ गया. ओके. And missing energy भी. Not enough. The Phoenix. Palm tree. Okay. Clarification लेते हैं. Clarify palm tree. दो कार्ड्स. क्लैरिफाई पाम ट्री. किंग ऑफ कप्स. क्लैरिफाई कैमरा. चैरियट. क्लैरिफाई नॉट इनफ. क्लैरिफाई नॉट इनफ. Two of Swords. Clarify Phoenix. Justice. Okay. So let's start the reading. Palm tree आया है, but with the King of Cups. आपके पर्सन क्वीन भी हो सकते हैं, doesn't matter. It's the energy that counts. Palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. So पाम ट्री है. सो वन थिंग इज़ फॉर श्योर, आपके पर्सन स्टेबिलिटी तो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, परमानेंस तो चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तो चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं. बट उसके लिए जो एंड्योरेंस, जो पेशेंस, जो इनर, जो वो जानते हैं कि उनको कुछ इनर वर्क करना पड़ेगा. जिस तरह का सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड उनको from both the sides, but more on his or her side. उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने, उसको लगता है कि उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, बट आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है. सिमिलरली उनको कुछ चेंजेस खुद में लाना पड़ेगा, आप में भी लाना पड़ेगा. उसमें थोड़ा सा कम, आप में थोड़ा सा कम चेंजेस रिक्वायर्ड है, उसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है. ऑल्सो आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना चाहिए इस रिलेशनशिप से. सो बेसिकली ग्रोथ तो चाहते हैं, स्टेबिलिटी तो चाहते हैं,
पाम ट्री ना सस्टेन्स ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स। पाम ट्री को ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा सॉइल की भी ज़रूरत नहीं होती है, एंड वन थिंग, एंड दे कैन स्टैंड टॉल अक्रॉस ऑल वेदर्स। हमारे आई थिंक मोस्ट ऑफ हमारे बहुत लोगों के घर में पाम ट्रीज़ होते हैं। अगेन अगर आपके या आपके पर्सन के घर में पाम ट्री है तो मे बी दिस इज़ अ रिकन्फर्मेशन, दिस इज़ अ डबल कन्फर्मेशन रादर दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सो येस, ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ये रिलेशनशिप सस्टेन करे वो चाहते हैं, बट उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है आपके दोनों की तरफ से। वही वो सोच रहे हैं कि उनको भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा चेंजेस उनको ही करने की ज़रूरत है। उनको भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा ही सही, बट देयर आर सर्टेन चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड कि आपके अंदर भी वो या आपके आसपास भी लाइफ में भी वो चेंजेस आप इनकॉर्पोरेट करो। एंड आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेके कि हाउएवर राइट नाउ क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टरी टू दिस, इट्स द किंग ऑफ कप्स। सेंटिमेंट है आपके लिए, इमोशन है आपके लिए, बट राइट नाउ योर पर्सन डजंट वांट टू टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू, इसीलिए शायद आपसे पेशेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब एनी एक्शन टुवर्ड्स यू नहीं लेना चाहते हैं, इसको लेके जजमेंटल होने की भी ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पता है क्यों वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, दैट्स अनदर थिंग, बट एज अ न्यूट्रल एनर्जी मे बी ही और शी हैज़ सर्टन थिंग्स टू हैंडल फर्स्ट, और सिचुएशन ऐसा नहीं है कि अभी वो आपकी तरफ आ पाए। वॉट एवर इट इज़, आई एम नॉट हियर टू जस्टिफाई योर पर्सन और यू, आई एम जस्ट हियर टू डिलीवर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स जो आपके मन में है, आपकी मेजॉरिटी की एनर्जी पिक करके। सो येस, ओवरऑल जो थॉट है वो जानते हैं, ये वो आपको लेके अभी भी इमोशनल है, आपको लेके अभी भी सेंटिमेंटल है, आपको छोड़ने का बिल्कुल इरादा नहीं है, इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म खींचने के ही उनको इरादा है। स्टेबिलिटी, ग्रोथ ये इस रिलेशनशिप में उनको चाहिए, बट फॉर दैट वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और धैर्य रखो, पेशेंस रखो। वेदर दैट वो मांग जस्टिफाइड है या नहीं ये आप जानते हो, मैं नहीं। वो चाहते हैं कि आप और पेशेंस रखो, क्योंकि राइट नाउ ही और शी इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू, नीदर आप भी अगर एक्शन लोगे तो वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे। एट द सेम टाइम देर उनमें भी कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। वो वही सोच रहे हैं कि कैसे वो चेंजेस वो अपने में या अपने लाइफ में ले आए, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे ले आए, एंड सिमिलरली थोड़ा सा एंटिसिपेशन है कि जो चेंजेस आपको ज़रूरत है वो क्या आप एक्चुअली वो चेंजेस लाओगे अपने में, क्या उतना फ्लेक्सिबल आप होगे। सो इफ सन बट्स, यहाँ वैसे भी 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी आया है। वैसे भी इंसान जब खाली बैठता है किसी चीज़ के को लेके सोचने के लिए, वो द्वंद्व तो चलता ही रहता है, ड्युअलिटी तो चलती रहती है। कैमरा कम्स विद द चैरियट, दिस इज़ योर एनर्जी, एंड इट्स अ मेजर आर्काना। सी कैमरा आया है, सो कैमरा इज़ ऑल अबाउट स्टॉकिंग, रेमिनिसिंग, परसेप्शन, मेक सो आपको देखा तो जा रहा है, आपको स्टॉक किया जा रहा है। इनफैक्ट शायद आपके स्क्रीनशॉट्स भी लिए जा रहे हैं, आपके फ़ोटो भी डाउनलोड्स हो रहे हैं। योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू कीप अप विथ योर अपडेट्स, ये तो सही है। सो नज़र तो रखे हुए हैं, एट द सेम टाइम मिस आपको करते हैं। पुरानी यादें, पुरानी अगर तस्वीरें इनके साथ हैं, वो एक्चुअली हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, या उनके मन में ही वो छवि रखी हुई है, जो भी है वो पुरानी। प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़, कोई पॉलिटिकल कुछ हो रहा होगा, ऑड आवर्स में ये लोग चिल्ला रहे हैं, बट ठीक है चलो, पॉलिटिकल स्लोगनिश ही। रीडिंग में अगर श्री राम की जिक्र हो रही है तो द रीडिंग इज़ राइट, गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, नो पॉलिटिकल affiliation here anyway. So हाँ,
आपके बारे में सोचा जा रहा है, आपको मिस किया जा रहा है, पुरानी बातें याद किया जा रहा है। हाँ, पुराने जो भी उनसे मिस्टेक हुआ है वो देख रहे हैं ना, तो और उनको उनको समझ आ रहा है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई है, उनकी तरफ से, आपकी तरफ से, स्पेशली उनकी तरफ से। सो स्टॉक भी किया जा रहा है, पुरानी यादों को याद भी किया जा रहा है, और स्टॉक करते हुए आपके पर्सन देख पा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी, उनकी और आपकी दोनों की ही एक ही स्टोरी है। इसीलिए शायद वो अफ़सोस और हो रहा है। आपको स्टॉक करते हुए आपके पर्सन ये देख पा रहे हैं कि आपकी और उनकी ज़िंदगी कुछ अलग नहीं जा रही है। द बेसिक एनर्जी इज सेम, आप दोनों ही अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ रहे हो, बट इट्स अ डायरेक्शनलेस एनर्जी। दोनों दो तरफ ही जा रहे हो, बट दोनों को ही नहीं पता है कि किस दिशा जा रहे हो। फीलिंग लॉस्ट, बोथ ऑफ यू आर फीलिंग लॉस्ट, बोथ ऑफ यू आर इन स्कैटर्ड एनर्जी, बोथ ऑफ यू आर इन सेल्फ डाउट। सो ये देख के ना आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि आप भी उन्हें मिस कर रहे हो, और तब वो पुरानी यादें, पुरानी फ़ोटोज़ शायद निकाल के देख रहे हैं, फिर पुरानी यादों को फिर से गो थ्रू कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई, क्या शायद वो अवॉइड किया जा सकता था पर क्यों नहीं कर पाए। सो या लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स एंड वाइज एंड हाउस वो चल रहा है। The next set is not enough with the two of swords. Not enough, frustrated. Honestly आपके, क्योंकि मैं कलेक्टिव एनर्जी, करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन फॉर द कलेक्टिव्स देख रही हूँ, कलेक्टिव एनर्जी देख रही हूँ, आपके लिए देख रही हूँ। सो फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ साबोटाज, फियर, ईगो इश्यूज, जेलसी comes with the two of swords. वो आपको लेके कुछ प्रैक्टिकल, अपने लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजन लेना तो चाहते हैं आपको, बट आपको लेके या वटेवर, बट क्या है ना इमोशंस हावी हो रहे हैं, इमोशंस उन पे हावी हो रहा है। देखो, वो इमोशंस को दूर रखते हुए, क्योंकि इमोशनल होके जब भी आप वो कुछ डिसीजन लेते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, ऑब्स्ट्रक्शंस, डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो वो प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लेके, खुद को लेके, खुद के लाइफ को लेके, खुद के एग्जिस्टिंग इश्यूज़ को लेके, बट वो नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि शायद वो लेना चाहते भी नहीं, क्योंकि इसके आँख पे जो पट्टी बंधी है ना, ये चाहते तो ये स्वॉर्ड थोड़ा सा नीचे रख के ये पट्टी खोल सकते हैं, तो उनको साफ साफ दिखाई देगा, बट दिस पर्सन इज़ नॉट डूइंग दैट। खुद ही आंखों पे पट्टी बांध के रखे हुए हैं, एंड ये स्वॉर्ड खुद भी पेन में है, आपको भी पेन दे रहे हैं। स्पेशली खुद तो पेन में डेफिनेटली है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो अवॉइड कर रहे हैं लेना, क्योंकि वो जानते हैं ये डिसीजन लेने से उनको ईदर और करना पड़ेगा, कुछ तो उनसे भी छूट जाएगी, पर वो शायद वो छूट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाउ एंड इसीलिए इसको जस्टिफाई वो कर रहे हैं कि नॉट इनफ, कि यार चलो, आई एम नॉट इनफ फॉर यू, ये एंड यू आर नॉट इनफ फॉर मी, वी आर इनकम्पैटिबल। प्यार था, प्यार है, चाहिए तो मुझे, बट अगर देखा जाए तो क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए सही है? ऑलरेडी रिलेशनशिप में इतना फ्रस्ट्रेशन आ गया था, क्या उस रिलेशनशिप को फिर से रिवाइव कर सकते हैं? मतलब आपके साथ ऑलरेडी सो फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेटेड होकर ही आपको छोड़ के गए थे। अब उसका फ्रस्ट्रेशन जस्टिफाइड था, नहीं था, आई एम नॉट गोइंग देयर, पर उनको लगता है कि ऑलरेडी देयर वाज सो मच, इतना कुछ बिगड़ चुका है, तो क्या वो सही हो सकता है? एक्चुअली दिस इज़ जस्ट सेल्फ साबोटाजिंग, बिकॉज यहाँ क्लियरली है कि योर पर्सन इज़ नॉट हैविंग दैट कॉन्फिडेंस टू टेक दैट स्टेप, क्योंकि वो स्टेप लेने का मतलब होगा कुछ तो छोड़ना। एक हाथ दे एक हाथ ले, सी यू कांट गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, सो यू हैव टू चूज़। और आपके पर्सन चूज़ करना नहीं चाहते, उनको सब चाहिए, पेड़ के ऊपर का भी उनको खाना है, नीचे का भी खाना है। सो या लैकिंग द कॉन्फिडेंस टू टेक द स्टेप, इसीलिए वो सेल्फ साबोटाज कर रहे हैं खुद को, खुद के फीलिंग्स को कुछ अलग से जस्टिफाई कर रहे हैं कि नो ठीक है, इमोशन तो है, पर उसको लेके ज़िंदगी नहीं बिताया जा सकता है, बिकॉज वी आर इनकम्पैटिबल एनर्जीज़। एक्चुअली थोड़ा सा फियर एंड ईगो इश्यूज़ तो इसको है, इसका ईगो भी है और डर भी है कि व्हाट इफ़, कि अगर ये सब कुछ छोड़ के, देखो शंख बज रहा है, नारा लग रहा है,
मेरे पहले की रीडिंग में भी, हनुमान जी की रीडिंग में भी ये था. सो आई डोंट नो, ये रात के इतने देर रात को, इट्स नॉट इवन रात, इट्स भोर रात, इट्स द नेक्स्ट डे, इट्स ट्यूसडे नाउ. सो रात के 1:30 बजे ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं, ऑलमोस्ट 1:30 बजे ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट समथिंग रिलीजियस ही कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली टोटली पॉलिटिकल. बट दिस इज़ अ साइन फॉर मी, द रीडिंग इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. आपके लिए, आपके ऊपर मैं अपना बिलीफ नहीं चढ़ाना चाहती हूँ, बट दिस इज़ माई बिलीफ. वेन एवर आई डू अ रीडिंग एंड आई हियर सम काइंड ऑफ ये उलूद ध्वनि, ये शंख ध्वनि, ये श्री राम चांटिंग, या कोई बेल बजता है, या एम्बुलेंस जाती है, मैं आप पर आरोप नहीं करना चाहती. मैं जब देर आर पीपल हु सेज के ये तो होना ही था, यू लिव एट द क्रॉस रोड. सो चलो, विश्वास है तो सब कुछ है, नहीं है तो नहीं है. आई टेक इट एज अ साइन फॉर मी दैट द रीडिंग इज़ इन द राइट डायरेक्शन. ऑल्सो दिस इज़ अ साइन कि आपके पर्सन को डिवाइन साइंस मिल रहे हैं. योर पर्सन, बट योर पर्सन इज़ इग्नोरिंग दैट. अविश्वास कर रहे, जैसे कुछ लोग आप लोग करते हो. मैं बोलती भी हूँ कि देखा घंटी बजी, दैट मीन्स इट्स द राइट थिंग, ये आपके लिए सिर्फ साइन है. तो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मंदिर के सामने आप रहते हो तो घंटी बज रही है, बट नॉट दैट कि एक ही टाइम पे सब बजता है या एक ही टाइम पे मैं रीडिंग करती हूँ. तो वैसे भी आपके पर्सन के साथ भी वैसा हो रहा है. डिवाइन साइंस उसको मिल रही है, घंटी बज रही है, पर वो उसको सेल्फ साबोटाज कर रहे. नहीं नहीं, मंदिर है, घंटी तो बजेगी, नॉट फॉर मी. फेदर, ओ माय गॉड, ये तो फेदर, पेड़ पेड़ है, पंछी है, तो फेदर तो गिरेगा ही. सो बट शायद वो उस वक्त उसके बारे में, आपके बारे में सोच रहे थे, तभी वो उसको दिखाई दिया, या गाना सुनाई दिया, या कुछ हुआ. बट आपकी तरह मोस्ट ऑफ यू, जैसे आप लोग इग्नोर करते हो, आपके पर्सन भी इग्नोर कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ साइन कि योर पर्सन इज़ गेटिंग डिवाइन साइंस एंड सिम्बल्स दैट टू गो टूवर्ड्स यू. आपसे बात करे, आपसे कनेक्ट करे, आपसे रिकॉन्साइल करे, आपको चूज़ करे, पर वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, सेल्फ साबोटाज कर रहे हैं. फियर इश्यूज़ हो सकते हैं कि व्हाट इफ़ उनसे ये भी छूट जाए और आप भी एक्सेप्ट ना करो, क्योंकि आप बदल तो रहे हो. यू आर मूविंग फॉरवर्ड, लॉस्ट स्कैटर्ड एनर्जी, बट देन यू आर मूविंग फॉरवर्ड. सो व्हाट इफ़ आप फिर से उसको एक्सेप्ट ना करो आफ्टर सो मेनी बैड थिंग्स दिस पर्सन हैज़ डन टू यू. सो वो भी है. और कुछ लोगों के लिए जेलसी इश्यूज़ भी है, जल रहे हैं आपसे, आपके शाइन से, आपके ग्लो से. खुद को एक अनवर्दी फील कर रहे हैं कि इवन आफ्टर आई हैव डन सो मच रॉन्ग टू यू, यू आर स्टिल शाइनिंग. सो तुम्हें तो मेरी पड़ी ही नहीं है. यू आर मूविंग, यू आर शाइनिंग, आप रो नहीं रहे हो. सो व्हाट्स द पॉइंट. सो बेसिकली दीज आर ऑल सेल्फ साबोटाजिंग फैक्टर्स, नॉट दैट कि एक ही इंसान इतने सारे फील कर रहे हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग होंगे. बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि वो डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए अजीब अजीब एक्सक्यूज़ेस बना के डिवाइन साइंस को साइड करके सेल्फ साबोटाज मोड पे है. हाउएवर वो भी जानते हैं फीनिक्स. व्हाट इज़ अ फीनिक्स? इट्स अ बर्ड जो सूरज की तरफ उड़कर जाते हैं, पर सूरज की जो तेज है उससे वो जल के राख हो जाती है, फिर उस राख से ही फिर से वो उड़ान भरती है. नेवर गिव्स अप. ऑल्सो कहा जाता है फीनिक्स के जो आंसू है ना, वो बड़े बड़े घाव भर सकते हैं. सो समवेयर और द अदर, एंड इट कम्स विद द जस्टिस, इट कम्स विद जस्टिस. ये ना, दिस इज़ योर एनर्जी एंड दिस इज़ द यूनिवर्सेस एनर्जी. आपके पर्सन देख रहे हैं किस तरह से इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप फिर से वो फिनिक्स की तरह, यू आर राइजिंग फ्रॉम योर एशेस. एंड तब आपके पर्सन को अभी समझ में आ रहा है कि द यूनिवर्स हैज़ योर बैक. ऑल्सो वो देख पा रहे हैं कि आपके आंसू, द यूनिवर्स हैज़ नोटेड योर टीयर्स. आपका घाव तो भर रहे हैं, पर इनका घाव बढ़ रहा है. तो समवेयर और द अदर बार बार आ रहा है, अलग अलग डेक से पिछले कुछ दिनों से आ रहा है. योर पर्सन इज फेसिंग सम काइंड ऑफ कर्मा और द अदर. यू आर अगेन रिक्लेमिंग योर पावर. थिंग्स आर गोइंग अपवर्ड्स फॉर यू. मैं नहीं कहूँगी कि यू आर गेटिंग what you want, but you are getting what you are needing.
आपके साथ अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, आपके मन चाहा शायद नहीं हो रहा है, पर जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। सी आप एक न्यू फेज़ एंटर कर रहे हो, यू आर रीन्यूइंग योर सेल्फ, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, यू आर ग्रोइंग, योर माइंड हैज़ चेंज्ड। नो वंडर कि उसको लग रहा है कि उसका फियर है कि आप शायद अभी उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट एट द सेम टाइम फिनिक्स इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ रिकिंडल। आपको शाइन करते देखते इट्स लाइक the universe is backing you, you are doing good, your person is facing karma, but your person is not concerned about too much karma. वो जो उसको जो दुख मिल रहे हैं उनको समझ में आ रहा है आपके आंसू की वजह से उसको दुख मिल रहा है, बट दिस पर्सन इज नॉट दैट मच वरीड अबाउट दिस कर्मा। इट्स जस्ट दैट वो फिर से रिकिंडल का कार्ड है, फिर से आपके लिए इनकी भावनाएं जाग रही है। और फॉर दिस कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सन ये इसलिए ये रिकिंडल नहीं हो रहा है कि इसको कर्मा मिल रहा है, कर्मा से बचने के लिए ये भावनाएं नहीं जाग रही है, ये जाग रही है क्योंकि आपको देख के ये फिर से प्यार में पड़ रहे हैं, फिर से इसके मन में ना वो प्यार इंटेंसिफाई हो रहा है, बिकॉज यू आर शाइनिंग एंड एनीथिंग दैट शाइन्स। एंड सिरिंज को निয়ে এলি म्याओ, माई कैट हैज़ ब्रॉट सम सिरिंज, थैंकफुली वो नीडल नहीं है, नीडल्स मैं फेंक देती हूँ, पर वो सिरिंज कभी कभी रख देती हूँ कि उनको दवाई पिलाने के काम आते हैं। कहाँ से ले आई है पता नहीं, कहाँ से ले आई है मतलब किचन से ही ले आई है, किचन शेल्फ से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास और है। सो एनीवे, सो आपको शाइन करते हुए देखते योर पर्सन इज़ feeling loved, feeling that falling in love with you again, feeling that और अगर ऑलरेडी वो प्यार है आपके पर्सन के माइंड में तो वो फिर से रिकिंडल कर रहा है, जो वो बुझ गई थी ना, वो आँच बाकी थी पर वो आग बुझ गई थी, वो फिर से वो आग भड़क रही है। सो बेसिकली योर पर्सन wants a renewal of this relationship but not sure whether you will take him or her back or not, facing some kind of karma but not really concerned about that। अभी उनको उनका फोकस, उनके थॉट्स आप पर ही टोटली यूनिफोकस्ड है। सो wants to rekindle this but doesn't know whether you will take it or not। रिजेक्शन आपकी तरह ये भी हैंडल नहीं कर सकता है या कर सकती है, इसीलिए सेल्फ साबोटाज मोड पे है, कोई डिसीजन लेना डिले कर रहे हैं। सो यही है आपके पर्सन के कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सन's current thoughts। So thank you for watching। शंभो।